ने बड़ा हमला किया। टीटीपी के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। टीटीपी के हमले में एक स्थानीय की भी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर टीटीपी के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। इसी के साथ यहां पर टीटीपी के हमले में एक स्थानीय की भी मौत हुई है। पाकिस्तानी मिलिट्री पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। तो एक बार फिर से यहां पर बड़ा अटैक जो है वो किया गया। सुबह सवेरे ही खबर आई थी कि जब पाकिस्तान में सेना के प्रमुख शिविर पर अटैक हुआ था और एक धमाका हुआ, इसी के साथ गोलीबारी भी हुई और वहां पर भी कई पुलिसकर्मी जो हैं वो हताहत हुए थे, कई आर्मी के जो जवान हैं वो हताहत हुए थे। उसके बाद अब एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीटीपी के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी के हमले में एक स्थानीय की भी मौत की खबर सामने आ रही है। मिलिट्री पर टीटीपी ने बड़ा अटैक किया है। टीटीपी के अटैक जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ पर ये बड़े धमाके टीटीपी द्वारा पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन लगातार टीटीपी के इस तरह के हमलों से दहल रही है, लेकिन बावजूद इसके आसिम मुनीर जो इनके आका हैं, जो मार्शल फील्ड इस वक्त बने हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे अपने सैनिकों के लिए। बड़े अफसोस की बात है ये। और इसी के साथ लगातार एक के बाद एक ये बड़े हमले जो हैं वो हो रहे हैं। कभी पीएलए के हाथों मौत हो रही है तो कभी टीटीपी के हाथों मौत हो रही है इन सैनिकों की। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, एक बार फिर टीटीपी ने बड़ा अटैक किया और एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री पर यह अटैक और इसमें 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तो जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस वक्त हमलावर है और खासतौर पे ऐसे लोकेशंस पर जहां पर भी सैनिक पाकिस्तान के तैनात हैं उनको निशाना बना रहा है। खास तौर पे आपको देखूं, ये एब्डक्शन का मामला है जिसमें टीटीपी को दरअसल एक इनपुट मिला था उन्हें 3 सैनिकों के यहाँ पे होने का, जिसके बाद उन्होंने ये 2 सैनिक हैं जिसमें एक इनका इन्फॉर्मर था सेना का, जो सेना को तमाम जानकारियां जो है मुहैया करवाता था। उन्हें तीनों को जो है टीटीपी के लोगों ने अगवा किया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, और उसके बाद जो है वो लगभग 1 दिन तक बंधक बनाए रखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। और उनकी तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं, जो अपने आप में बताता है कि टीटीपी कैसे खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तानी सेना के लोगों पर, चीन पर जो है हमलावर है और उनकी मंशा कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। टीटीपी सीधे तौर पर कहती है कि वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो नहीं चाहेंगे और ये हस्तक्षेप उन्हें पता है किस तरह का जो है वो हो सकता है। जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं जिसमें टीटीपी के लोगों ने जो है पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके काफिलों पर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाया है, वो बताता है कि टीटीपी का कितना बड़ा इस वक्त पकड़ है उस इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। बिल्कुल, पकड़ जो है वो बताई जा रही है, साथ ही साथ एक के बाद एक बड़े टारगेट जो हैं वो किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो टीटीपी का मकसद बेहद अलग है और ऐसे में टीटीपी के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति जो है ओवरऑल पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अगर हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पर तो टीटीपी के अटैक देखे जा रहे हैं, लेकिन बीएलए ने भी जो तबाही मचाई हुई है, तो फिलहाल पाकिस्तान के ओवरऑल हालात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं अजय? देखिए, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये 2 ऐसे खित्ते हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि लगातार वहां पर आए दिन हमले होते हैं। कभी टीटीपी करती है, कभी बीएलए करती है, कभी उनके काफिलों को अगवा कर लिया जाता है, कभी उनके उनके कैंप हैं उनको नष्ट किया जाता है, कभी उनकी ट्रेन और बसों को जिसमें काफिले में सेना जाती है उनको अगवा कर लिया जाता है। चीनी सैनिकों तक को बीएलए ने नहीं बख्शा। तो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लगातार जो है हमलों को तेज किया गया है और मंशा बड़ी साफ है। वो चाहते हैं कि उस इलाके में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी बिल्कुल ना हो, बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के जो है वो जीना चाहते हैं और आजादी चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर इनके अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो वहाँ की सरकार कुछ करने के काबिल है और ना ही वहाँ के आर्मी चीफ कुछ करने के काबिल हैं। इसीलिए यहाँ पर हालात जो हैं वो ऐसे ही बनते लगातार जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है खबर ये भी आई है कि एक स्थानीय की भी इस हमले में मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारियां हैं, ये दरअसल जो एक शख्स मारा गया है ये सेना का इन्फॉर्मर था, जो टीटीपी की मूवमेंट की जानकारी जो है वो सेना को दिया करता था और टीटीपी ने इसीलिए जो है इसे भी अगवा किया और उसके बाद तीनों की हत्या जो है वो कर दी। जैसा मैंने पहले कहा, वो तो अपनी तरफ से साफ कहते हैं कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप या सरकार हो या फिर सेना हो वो नहीं चाहते हैं। वो पूरे तरीके से इस इलाके में आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी से रहना चाहते हैं, इसीलिए उनकी तरह लगातार जो है वार्निंग्स का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर हालात जो है वो लगातार पाकिस्तान के अंदर खाने में ही बेहद ज़्यादा चिंताजनक बनते जा रहे हैं।